तत्व है ये अनाजों में है। जितने भी आप दालें खाते हैं, जितने भी आप चावल, अनाज, जो भी अनाज आप खाते हैं, ये पृथ्वी तत्व उसको रिप्रेजेंट करता है। वायु तत्व रिप्रेजेंट करता है पत्तियों को, धनिया पत्ता, पालक पत्ता, कड़ी पत्ता, शीशम का पत्ता, इनको जितने भी पत्ते हैं उसको वायु तत्व रिप्रेजेंट करता है। जितना भी आपका अग्नि है, फल जो है, जितने भी फल हैं इस संसार में, वो सारे फल उसको अग्नि तत्व रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद जो पांचवा तत्व है हमारे शरीर का 6% हिस्सा, आकाश मतलब स्पेस, मतलब कुछ भी नहीं। इसमें सारे धर्मों ने बात करी। 6% हिस्सा, इसी को क्रिश्चियनिटी ने बोला फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर। इसी को गीता ने बोला दान, यज्ञ, तप। इसी को रामचरितमानस ने बोला तप, सेवा, सुमिरन। ये जो हिस्सा है 6% हिस्सा, ये 6% हिस्सा अगर इससे कम हो जाए, अगर इससे कम स्पेस आपकी बॉडी में बचेगा तो आपकी डेथ हो जाएगी, जैसे जैसे ये हिस्सा कम होगा। क्योंकि आज मैं जो आपसे बात कर पा रहा हूँ, अभी मैं देख रहा था जैसे आप ठंड में बात करते हैं तो भाप निकलती है मुँह से, यस निकलती है। तो ऐसे ये भाप 365 दिन निकलती है, लेकिन आपको दिखती नहीं है। जब तापमान कम होता है तब आपको भाप दिखती है। तो प्रतिपल जो है, जब भी हम बात करते हैं, जो लोग बहुत बात करते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग जो 8-8 घंटे से अलग बात करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है। क्योंकि जितना बात करते हैं उतना भाप निकलती है, उतना ऑक्सीडेशन होता है, उतनी जो है हीट पैदा होती है। तो ये जो 6% जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन जो है अगर इससे कम हो गया तो आपको कैंसर हो जाएगा, ट्यूमर होने लगेंगे। ये जो पोर्शन है आपका 4% अग्नि, मेरी बॉडी में खून बह रहा है, ठीक है, खून में 85% पानी है। अभी मैं हाथों को रब करता हूँ तो हाथ गर्म हो जाते हैं, मतलब इतनी अग्नि है। अगर इससे ज़्यादा अग्नि होती तो ये जल को सुखा देती। आर यू गेटिंग मी? अगर ये इससे ज़्यादा अग्नि बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी में बहुत हीट पैदा हो जाए, जैसे आप बहुत ज़्यादा एसिडिक भोजन कर रहे हैं, आपकी बॉडी में ऑर्गन खराब हो जाएंगे, आपका किडनी खराब हो जाएगा। ये 4% जो है, ये अगर इससे बढ़ गया तो आपको इंसोमानिया हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी। क्योंकि नींद तभी आती है जब टेम्परेचर बॉडी का रात को 1 डिग्री कम हो जाता है। जैसे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर आपको बुखार आ जाता है, वैसे ही 1 डिग्री कम होने पे ही आप नींद में जाते हैं। तो जितनी भी गोलियां हैं नींद की, वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कम करती है। और जितना आप ये अग्नि को बढ़ाएंगे, ये अग्नि कैसे बढ़ती है? लाल मिर्ची खाना, तेल खाना, मसाले खाना, तला गला खाना, इस प्रकार का भोजन करने से ये बढ़ जाती है। ये अग्नि बढ़ने से ये पानी सूखने लगता है। फिर डॉक्टर कहता है आपका किडनी सिकुड़ गया। किडनी नहीं सिकुड़ा, ये जो अग्नि जो बढ़ गई शरीर के अंदर, ये अग्नि के बढ़ने से जो है ये पानी सूखने लग जाता है। तो सनातन धर्म जो है बहुत हमने गहरी बातें करी भारत में, ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। अभी तो हमने आपको सिंपल बता दिया। ये 12% हिस्सा पृथ्वी तत्व है, 12% अनाजों में है। मूंग की दाल, चने की दाल, चावल, गेहूँ, जितना भी अनाज है। अगर आपने बहुत ज़्यादा अनाज खाया 3-4 बार तो आपका वेट गेन हो जाएगा, भारी हो जाएगी बॉडी, आपको हर्निया हो सकता है, अंग आपके फूट के बाहर निकलने लगेंगे, छोटी छोटी झिल्लियाँ डैमेज हो जाएंगी। ये अगर 12% तत्व जो है, ये 13, 14, 15 अगर आपने कर दिया है ना, तो ये पृथ्वी तत्व अनाज खाएंगे आप बार बार तो सारे आपको बीमारियां हो जाएंगी अंदर ही अंदर। ये अगर कम हो गया तो आपको कैंसर हो जाएगा, ट्यूमर्स बढ़ने लगेंगे, स्पेस अगर खत्म हो गया तो आपका प्राण निकल जाएगा। ये अग्नि अगर बढ़ा दी तो आपका किडनी डैमेज हो जाएगा। जितने भी लोगों का किडनी खराब हो रहा है, किडनी सिकुड़ जाता है, कभी किडनी काम ही नहीं करता, कभी किडनी में से प्रोटीन निकलने लगता है, तो किडनी का शेप खराब कैसे हुआ? ये जो हमने एसिडिक भोजन बार बार हमने एसिड को इतना बढ़ा दिया, क्योंकि हमारे पास शायरी लेने का कोई मीडियम नहीं था, ना हम पत्ती के बारे में जानते थे। वायु जो है, अगर लोहे को तैराना है हमें तो क्या करना पड़ेगा? एक लकड़ी लगेगी, पानी, लकड़ी के ऊपर ही हम लोहे को तैरा सकते हैं। तो हमारे शरीर को अगर हम चाहते हैं कि वायु पूरी बॉडी में फैले तो हमें जो है पत्तियों को महत्व देना होगा। कैंगन पानी के साथ जैसे हम पत्तियों का सेवन करते हैं तो आपका किडनी नॉर्मल हो जाता है, श्रिंक किडनी ठीक हो जाती है, आपका जो है लकवा ठीक होता है। ये सारी चीज़ें क्योंकि हमने वायु तत्व को बढ़ा रहे हैं कैंगन पानी के माध्यम से। तो ये जो वायु तत्व है, ये अगर आपकी बॉडी में कम हो गया, आपको कब्जियत हो जाएगी, मल निकलेगा ही, पीसीओडी हो जाएगा, वहीं गठाने हो जाएंगे, जो है पीरियड्स ही नहीं आएंगे, अगर ये तत्व आपका कम हो गया। तो कैंगन पानी पीने से इस तत्व को बढ़ाते हैं, तो ऐसे इस तत्व को बैलेंस करते हैं। ये जो है 4 से कम होगा तो आपको नींद आएगी, इसलिए कैंगन पानी पीने से बीमारियां ठीक होती है, इंसोमानिया, निद्रा ठीक होता है।
जितना ज़्यादा हम कैंसर पेशेंट्स को फास्टिंग करवाते हैं और फिर कैंगन वाटर पर रखते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी सारी रीडिंग्स नॉर्मल आने लग जाती है। 12-12 दिन में हमने कैंसरस ट्यूमर्स ठीक किए। क्रेटिनिन जिनका 16-16 रहता था, धनिया पत्ता और कैंगन पानी पिला पिला के मात्र 10 दिन के अंदर 16 का हमने 8 क्रेटिनिन कर दिया है। अब धनिया पत्ता तो हमने याद नहीं किया, यस धनिया पत्ता जो है हमने तो नहीं बनाया। आवाज आ रही पीछे तक? तो धनिया पत्ता भी मौजूद था, सामान्य पानी भी मौजूद था, हमने सिर्फ एक प्रयोग किया, कैंगन पानी में उसको मिला के लोगों को पिला दिया है। तो ये जब किया हमने तो लोगों का क्रेटिनिन सामान्य होने लगा, लोगों की पथरियाँ गलने लगी। धनिया पत्ते से 17-17 mm के पत्थर जो थे वो 8-9 mm के होके खसक के बाथरूम से निकल गए। तो ये सब क्या है, ये पानी के साथ ये बैलेंसिंग वाटर है, ये आपके शरीर में संतुलन को बनाएगा। तो अग्नि को भी ठीक करेगा तो नींद अच्छी आएगी, वायु तत्व को हम बैलेंस करेंगे, आकाश को बैलेंस करेंगे, अनाजों को हम कम खाएंगे, संतुलित मात्रा में खाएंगे, तो इससे फिर वेट लॉस भी हमारा होता है। तो इस परसेंटेज की गड़बड़ी आपको जो है भयंकर रोगों को निमंत्रण देगी। अगर हम अनाज बहुत ज़्यादा खाते हैं तो हम बॉडी को डैमेज करेंगे। अगर हम अग्नि तत्व तेल मिर्च मसाले एसिडिक ज़्यादा खाते हो अग्नि को बढ़ा लेंगे, किडनी को डैमेज करेंगे। तो किडनी इससे ठीक होती कैसे है ना, जब एल्कलाइन हमारी बॉडी हो जाती है तब ये जो है ये परसेंटेज सामान्य होने लगता है, जो 5-6-7% बॉडी में हो गया है। कई लोग कहते हैं हमारे